जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में किसी पार्टी की तरफदारी नहीं होगी। आज सच्चाई के नाम पर सबका कच्चा चिट्ठा खुलेगा, क्योंकि इस देश की राजनीति में मुसलमान नागरिक नहीं, नंबर है, इंसान नहीं, वोट मशीन है। हाँ, ये कड़वा है लेकिन सच है। साल भर कोई दंगा हो जाए, कोई मॉब लिंचिंग, कोई नफरत, कोई मस्जिद पर हमला, किसी स्कूल में हिजाब पर पाबंदी, किसी कॉलेज में बैन, किसी बच्चे को नाम की वजह से पीटा जाए, मौन, सब मौन, सेकुलर भी मौन। लेकिन चुनाव आते ही अचानक अल्पसंख्यक भाई बहन याद आ जाते हैं, अचानक सांप्रदायिक ताकतों के खतरे याद आ जाते हैं, अचानक हम ही बचाएंगे के भाषण शुरू हो जाते हैं। मतलब दुख में नहीं, वोट में याद आते हैं। अब आते हैं बिहार चुनाव 2025 पर, जहां पूरा सच खुलकर सामने आया। ये वही चुनाव था जिसमें महागठबंधन का असली चेहरा नंगा हो गया। महागठबंधन के नेता, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट सब एक सुर में चिल्ला रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, ये वोट काटने आती है, इनके साथ गठबंधन नहीं होगा। इतना गुस्सा, इतनी नफरत क्यों? क्योंकि एआईएमआईएम मुसलमानों की लीडरशिप की बात करती है, क्योंकि एआईएमआईएम कह रही थी वोट भी मुसलमान का और नेता भी मुसलमान का। ये सुनकर महागठबंधन की ट्यून अचानक बिगड़ गई, क्योंकि इस देश की सेकुलर पार्टियों को मुसलमान चाहिए लेकिन मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए। और फिर क्या हुआ? जिस एआईएमआईएम को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया था, जिसे वोट काटने वाला कहा गया था, उसी पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि लोग नेता चाहते हैं, सिर्फ भाषण नहीं। जो सीटें एआईएमआईएम जीती, वही सीटें महागठबंधन के पांव तले से जमीन खिसकाने के लिए काफी थी। सबक किसे मिला? महागठबंधन को। लेकिन किसे दोष दिया गया? एआईएमआईएम को। मतलब जब मुसलमान वोट दे दे, सेकुलर भावनाएं, जब मुसलमान अपनी पार्टी को वोट दे दे, कट्टरपंथ। क्या कमाल की परिभाषा है सेकुलरिज्म की। वाह रे राजनीति, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। फिर सेकुलर पार्टियों ने क्या समाधान निकाला? सीधा एआईएमआईएम को साथ नहीं लिया, लेकिन एक मुसलमान का नाम सूची में डालना जरूरी था, ताकि मुसलमानों को लगे देखो हमारी पार्टी में मुसलमान भी है। इमरान प्रतापगढ़ी को संसद में भेज दिया। न स्ट्रक्चर, न ग्राउंड, न राजनीतिक अनुभव, बस माइक और शायराना टोर। काम क्या? बस कविता पढ़ो, माहौल बनाओ, वोट वहीं दो जो बीजेपी को हरा सके वाला भाषण दो और खत्म। मतलब नेता नहीं चाहिए, नमूना चाहिए, फ्रंट फेस नहीं, आइकॉन चाहिए। और ये तय कर लिया गया, मतलब मुसलमानों को नहीं बनाएंगे, लेकिन शायर, कवि, स्टेज स्टार, वोट कैचर इस रोल में रखेंगे। यानी इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग कुर्सी बचाने की मशीन है, फॉर्म उठाने की नहीं। वो महागठबंधन जो एआईएमआईएम को कट्टर कहता है, वही गठबंधन आज मुस्लिम वोट के लिए छाती पटक रहा है। वो महागठबंधन जिसने मुस्लिम नेतृत्व को रोका, आज कह रहा है हम अल्पसंख्यकों की असली आवाज है। आखिर क्या मतलब है अल्पसंख्यक का? ये किस अल्पसंख्यक की बात करते हैं? राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मायावती हो, ममता बनर्जी हो, ये किस अल्पसंख्यक की बात करते हैं? अल्पसंख्यक इस देश में सिर्फ मुसलमान नहीं है, इस देश में ईसाई भी है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, तमाम धर्म है जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। वो महागठबंधन जिसने एआईएमआईएम को गठबंधन से बाहर किया, आज कह रहा है हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सवाल ओवैसी सेकुलर नहीं, या तुम्हें मुसलमानों की लीडरशिप क्षमता मंजूर नहीं? असलियत तो ये है, एआईएमआईएम मुस्लिम को नेता बनाना चाहती है, सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाना चाहती हैं। और इसी वजह से महागठबंधन और कांग्रेस मुसलमानों को प्यार तो देती है लेकिन कुर्सी नहीं देती। बिहार चुनाव ने एक बात साबित कर दी, मुसलमान जब तक भीड़ था सब खुश थे, जैसे ही नेता बनना शुरू किया सबके पेट में दर्द और मरोड़ हो गई। तेजस्वी यादव हर सभा में कहते हैं हम मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं मुसलमान सपोर्ट नहीं, हमारी रगों में खून जैसा है। ममता बनर्जी कहती है मुसलमान मेरे भाई हैं। कांग्रेस हर चुनाव में नारा लगाती है हमेशा मुसलमानों के साथ। सवाल, तो फिर एक भी मुसलमान पार्टी का चेहरा क्यों नहीं? एक भी मुसलमान मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं? एक भी मुसलमान राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं? एक भी मुसलमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्रणी श्रेणी चेहरा क्यों नहीं? जवाब, क्योंकि वोट चाहिए भाई, सीट नहीं चाहिए, शोर चाहिए, लीडरशिप नहीं चाहिए।
बिहार की राजनीति में 35 से 39% वोट यादव प्लस मुसलमान का ब्लॉक है, लेकिन लीडरशिप 100% यादव। सीएम उम्मीदवार कौन? यादव। पार्टी अध्यक्ष कौन? यादव। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कौन करता है? यादव। स्ट्रेटेजी कौन तय करता है? यादव। मुसलमान बयान देने के लिए, रैलियों में भीड़ भरने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप चलाने के लिए, वोट दिलाने के लिए, जबकि बिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन 18% और यादव पॉपुलेशन 14% है। मुस्लिम पॉपुलेशन यादवों से ज्यादा होने के बाद भी लीडरशिप सिर्फ अपनी जात और धर्म को। आज महागठबंधन पर गुस्सा है, सही है, लेकिन इस बीमारी की शुरुआत कांग्रेस से हुई। कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ 3 भूमिकाएं दी: शायर, उर्दू पढ़ने वाला, कुर्बानी देने वाला और राजनीति कुर्सी दूर रखो। आज तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, सीएम की लिस्ट उठा लो, नाम मुस्लिम नहीं मिलेगा। मतलब फोटो में मुसलमान मुस्कुराए लेकिन कुर्सी पर कोई और बैठे। ये सबसे कड़वी सच्चाई है, क्योंकि मुस्लिम नेता बनने का मतलब मुस्लिम वोट आजाद होना है, और आजाद वोट बैंक राजनीतिक पार्टियों की बर्बादी। एक उदाहरण है बहन मायावती जी का, जो कभी यूपी की सबसे ताकतवर नेता थी। उन्हें मुस्लिम और दलित दोनों ने बहुत से इलेक्शन जिताए हैं, लेकिन 2022 के इलेक्शन में मुस्लिम वोट जैसे ही बीएसपी को छोड़ता है, बीएसपी यूपी से पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब बीएसपी का सिर्फ एक एमएलए है, तो यह है मुस्लिम वोट की ताकत। इसलिए मुसलमान को आवाज दी जाती है लेकिन फैसले नहीं दिए जाते। नाम दिया जाता है लेकिन नियंत्रण नहीं दिया जाता। मतलब खुल्लम खुल्ला मुसलमान रहे फलोदान में, लेकिन चाबी रहे किसी और के पास। ये सेकुलरिज्म का फॉर्मूला है। तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो, लेकिन हमारे जैसा बनने की हिम्मत मत करना। भारत में मुसलमान जनसंख्या 15 से 20% बताई जाती है। वोटिंग में हिस्सा सबसे ज्यादा मुसलमानों का रहता है। विधानसभा में हिस्सा सिर्फ 6%, लोकसभा में 4%, मुख्यमंत्री 1, राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष 0, 15 से 20% जनता, 4% सीट, 0% लीडरशिप, और ऊपर से भाषण, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। किसी कॉमेडी शो में बोलो तो लोग हंस पड़ेंगे। आज अगर मतदाता पूछे, अच्छा हमारे वोट से सरकार बनती है तो हमारी कुर्सी कौन बनाएगा, तो या तो नेता भाग जाएगा या गुस्सा हो जाएगा और कहेगा समय आएगा। और वो समय 75 सालों में कभी नहीं आया। वोट ना देना समाधान नहीं है, गुस्सा समाधान नहीं है। समाधान सिर्फ एक है, वोट उसी को दो जो मुसलमान को नेता बनाता है। धर्म देखो, जाति देखो, पार्टी देखो, ये सब बाद में, पहले ये देखो लीडरशिप मिलेगी या नहीं। क्योंकि मुसलमान को मरहम नहीं चाहिए, मुसलमान को माइक नहीं मशीनरी चाहिए, मुसलमान को सभा में सीट नहीं सत्ता में सीट चाहिए। राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं सिर्फ मुसलमान वोट, लेकिन नहीं चाहती मुसलमान की आवाज। तो दोस्तों, आपने देखा इन सेकुलर पार्टियों का दोगलापन। वो पार्टी कोई भी हो, बीएसपी हो, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, या तेजस्वी यादव की आरजेडी हो, या कोई भी पार्टी इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म का नारा देती है सिर्फ मुसलमानों का वोट पाने के लिए, लेकिन जब मुसलमानों के लिए बोलने की बात आती है तो वो पार्टियां पीछे हट जाती हैं। जमीन पर आपको किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता तक दिखाई नहीं देगा। और ये बात करती है मुस्लिम वोट की। अब मुस्लिम पार्टी अगर कोई चाहे इलेक्शन लड़ना इन पार्टियों के साथ मिलकर, तो ये पार्टी उसे एक्सट्रीमिस्ट, वोट कटवा, जाने क्या क्या नाम देती है, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी। तो सोचना और देखना अब आपके हाथ में है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको किस पार्टी को समझदारी से वोट देना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।